हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न। तो ये आपका जो नया वीडियो आया है वो चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 17 ए के लिए है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक फिगर दे रखा है, उस फिगर को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो जो है क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लेना। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला है इसमें इट्स डायगोनल्स, नेम इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमारे यहाँ पर क्या है, ए सी एंड बी डी। ठीक है, ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स। नाउ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है यहाँ पर, ए बी सी डी and BC DA. These are the opposite sides. Now two pair of opposite angles. Angles का opposite angles कौन कौन से हैं, एंगल DAB किसका अपोजिट है, एंगल BCD का, एंड एंगल ADC किसके अपोजिट है, एंगल ABC के। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि ए बी एंड ए डी। ठीक है, उसके बाद ए बी एंड बी सी, उसके बाद बी सी एंड सी डी, और उसके बाद सी डी एंड डी ए। ठीक है, नाउ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के बताने हैं, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी हो गया है बी सी डी, एंड एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी। ठीक है, टू पेयर पूछा था इसलिए हमने टू पेयर ही बताए हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB equals to 6.5 centimeter, AD equals to 4.8 centimeter and angle BAD equals to 70 degree. Measure its diagonals. ठीक है, इसके डायगोनल्स को मेजर करना हमें। तो पैरेललोग्राम है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और उसका नाम रखेंगे ए बी। 6.5 आपका यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, इसका नाम हमने दिया ए बी। नाउ AD जो 4.8 है और एंगल A जो है हमारा 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री एंगल को हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 70 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, कहाँ जा रहा है 70 डिग्री, यहाँ है ना। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, AD जो है 4.8 सेंटीमीटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को कंपास में सेट करेंगे और 4.8 यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट 4.8 हो रहा है। लाइट की वजह से इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे इसको रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे हम डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 4.8 सेंटीमीटर का, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या करना है, ए बी हमारा था 6.5, तो अब हमें क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेना है। ठीक है, और डी से हमें आर्क लगाना है। देखिए,
तो यहाँ पे जो कट आया है उसको हम नाम देंगे सी, और इसको हम मिला देंगे BC एंड DC। ठीक है, तो ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज 70 डिग्री, 6.5 हमारा AB और 4.8 सेंटीमीटर है AD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो पैरेललोग्राम क्या है हमारे लिए, एक तरीके से एक स्क्वायर का रेक्टेंगल का काम कर रहा है, बिकॉज इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, रेक्टेंगल वाला ही। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 4x एंड 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे 2 लेंथ है आपकी 4x एंड ब्रेथ है आपकी 3x, और पैरेललोग्राम का जो आपको पेरीमीटर दे रखा है ऑलरेडी गिवन है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद 4 और 3 7, 7 टू 14x। ठीक है, अब x को यहाँ पे हम अकेला छोड़ देते हैं और 56 के साथ 14 को लेकर आते हैं। अब 14 में 14, 14 4 जा 56। इट मीन्स हमारे यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो साइड्स की क्या हो जाएंगे, हमारी साइड्स इक्वल्स टू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर एंड 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम्स के नाम बताने, मीन्स यहाँ पे हमें कुछ हिंट गिवन है, इन हिंट को हमें रीड करना है और फिर पैरेललोग्राम्स के नाम बताने हैं। द डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल्स होती हैं, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये किस में होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती हैं, डायगोनल्स इक्वल्स होती हैं और एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें डायगोनल्स भी इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है स्क्वायर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज को आप एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है आपका रोम्बस में। ठीक है, कि रोम्बस की जो हमारी साइड्स होती हैं वो तो आपस में इक्वल होती हैं सारी की सारी, इसलिए एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई हैं, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। व्हेन डू यू कॉल अ ट्रेपीजियम एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ये भी हमने कवर किया था कि एक ट्रेपीजियम को आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कब कहते हैं, जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, है ना। ड्रॉ एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसकी साइड्स को भी हमें मेजर करना है और एंगल्स को भी मेजर करना है। तो ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, बस हमने मेजर नहीं किया था, तो उसी फिगर को हम वापस से मतलब बना के किसी भी मेजरमेंट का आप ट्रेपीजियम बना लीजिए, बट उसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उनको आप मेजर कर लीजिएगा, उनके एंगल्स को मेजर कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है आपका, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगल में, नो, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज,
द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अभी हमने लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि डायगोनल्स के जो रोम्बस होते हैं वो इक्वल, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन हमें देना है। ठीक है। तो पहला है स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। ठीक है। क्या हम एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है हमारा किस टाइप का रेक्टेंगल है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल becomes a square। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है a square can be thought of as a special rhombus। क्या एक स्क्वायर को हम एक रोम्बस बता सकते हैं? तो यस, यहाँ पे क्या है? a rhombus with each angle a right angle become a square। ठीक है। नेक्स्ट है a rectangle can be thought of as a special parallelogram। क्या एक रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? यस, इसका रीजन है a parallelogram with each angle a right angle becomes a rectangle। ठीक है। ये पता चल गया कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल्स हो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a square is also a parallelogram। एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। यस, बिकॉज द ऑपोजिट sides of a square are parallel, so it is a parallelogram। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे फिनिश होती है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 17 भी, जो कि एक MCQs क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। ओनली 10 क्वेश्चंस है, इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। कितना होता है? 360 डिग्री। नेक्स्ट है, द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। देन द फोर्थ एंगल क्या होगा आपका? तो तीनों को पहले हम प्लस कर लेते हैं। 120 एंड 80 कितना हो जाएगा? 270। 270 को हम माइनस कर देते हैं 360 में से। 0, 16 में से 7 जाएगा 9, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। द लार्जेस्ट ऑफ दीज एंगल इज। तो इनका लार्जेस्ट एंगल हमें पता होना चाहिए क्या है। तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल के आएगी 20 एंड 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 120। सो द लार्जेस्ट एंगल विल बी 120 डिग्री। फोर्थ है, a quadrilateral having one and only one pair of parallel side is called a trapezium। सबसे पहला टाइप जो हमने देखा था। नेक्स्ट है, a quadrilateral whose opposite sides are parallel is called। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैज। क्या होता है? इक्वल पैरेलल साइड्स होती हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं, इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, नॉन ऑफ दीज।
इसमें होता है आपका इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अ रोम्बस, अ काइट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ स्क्वायर हैज, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बतानी है। ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल, नो। ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, ऑल साइड्स अनइक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, नो, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आपका बी वाला, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। 9 है आपका, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स तो आपस में इक्वल होती हैं, बट अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, नाउ सी द लास्ट वन, क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स, जितनी भी साइड्स हों उसमें सारी की सारी आपस में इक्वल हो। तो रेक्टेंगल में तो ऐसा नहीं है, रोम्बस में हो सकता है बट नॉट, क्योंकि इसमें फिर इक्वल एंगल्स भी होने चाहिए सारे के साथ, जो कि नहीं है यहाँ पे। ट्रेपीजियम में ये तो एक वैसे भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता बिकॉज इसकी सारी साइड्स अनइक्वल भी होती हैं। देन स्क्वायर है जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके जो MCQs हैं वो भी फिनिश होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।